जो खुल के कहते हैं कि या तो वो नोटा के लिए वोट करेंगे या वोट करेंगे ही नहीं। बहुत सारे टीनेजर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं खुले माइंड के साथ, तो आई प्रॉब्ली से पहले तो ये समझाइए कि क्या हमें वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आपकी नेशनल ड्यूटी है वोट करना। क्यों? एक तरह से मैं कहूँगी कि हर एक की लाइफ में पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं अर्बन अमीर लोगों से भी मिलती हूँ, उनके बच्चों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि अरे पॉलिटिक्स आई एम ए पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इज नॉट माई थिंग, और ये बहुत ही फैशनेबल तरह से वो बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं बोल के। पॉलिटिक्स हर एक की लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। आज की तारीख में मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। किसी ने फाइट किया कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, कि लड़कियाँ बाहर घूम सकती हैं, किसी ने इंश्योर किया कि आज पूरा इंडिया सेफ है कि लड़की घूम सकती है, तब जाके मैं इतने पूरे देश भर में घूम पाती हूँ और तब जाके मैं इतनी नॉलेज गेन कर पाती हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर बैठ पाती हूँ। आपके जो कैमरा पर्सन है आज यहाँ पर है बिकॉज किसी ने पॉलिटिकली इंश्योर किया कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। हर चीज में पॉलिटिक्स है। आज आपका पॉडकास्ट जा पा रहा है बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन दैट अलाउज कि कोई भी वीडियो यूट्यूब पर बिना सेंसर हुए जा सकता है ना। तो पॉलिटिक्स हर चीज में इन्वॉल्व है। मतलब आप कब उठ रहे हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, हर चीज में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और अगर आपको आज वोट ना करके और फिर अगर आपको कल क्रिप करना है कि अरे यार ये मेरा गोखले फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा इतने सालों से, तो देन यू हैव नो राइट टू क्रिप ऑनेस्टली। तो आपको वोट करना ही चाहिए। येस, मुझे ये जनरल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा समझ आता है। कई बार मैं भी खुद बोल देती हूँ कि मतलब क्या मतलब है वोट करने का जब पता है कि कौन जीतने वाला है। तो और ये बहुत जनरल सेंटिमेंट है कि मैं गई वोट करने या नहीं गई, मुझे पता है हुज गोइंग टू विन। और धीरे धीरे मतलब ऑपोजिशन पे से भी भरोसा उठ जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि सारे कैंडिडेट्स इतने खराब है, मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहती, तो हम नोटा को वोट कर देते हैं या वोट देने ही नहीं जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल वे आज की तारीख में आपको जो दो इविल हैं उसमें से जो लेसर इविल है आपको उसे ही वोट करना है, जो डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके लिए वोट करें। और वोट करना इज जस्ट अ पेट्रियोटिक ड्यूटी। अगर आपको आपका देश पसंद है, आपको आपके देश के लोग पसंद है, तो आपको वोट करना ही है। और नोटा को वोट नहीं करना है। मतलब आई डोंट नो हाउ लाउड डू आई से दिस, नोटा इज द मोस्ट यूजलेस फीचर ऑफ इंडियन इलेक्शंस। और नोटा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है दूसरे देशों में जहाँ से उसे अडॉप्ट किया गया है। आज की तारीख में अगर 100 वोट डल रहे हैं उसमें से 99 वोट भी अगर नोटा को गए हैं और एक वोट वो कैंडिडेट ने खुद को डाल दिया तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। जबकि दूसरे देशों में अलग चीज़ें होती है कि अगर नोटा को सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नोटा हुए तो री इलेक्शन होंगे। पूरे देश भर में नोटा का कोई मतलब नहीं है, आप आपका वोट वेस्ट कर रहे हो नोटा देकर। इससे अच्छा आप घर पर चिल करो फिर। क्योंकि आपने इलेक्शन में इतना ज़्यादा काम किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मोस्टली इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यही है ना? बिल्कुल, धर्म के ऊपर भी होते हैं, कास्ट के ऊपर भी होते हैं। मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। मेजॉरिटी वोट्स भी धर्म और कास्ट के ऊपर ही मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। मतलब केरला से लेकर कश्मीर तक। साउथ ऑफ इंडिया में थोड़ा कम है ये चीज़ क्योंकि वो थोड़ा द्रविडियन आइडियोलॉजी प्लस उनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल, उनका हिंदुइज्म भी बहुत अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो उनका अप्रोच ऑफ हिंदुइज्म बहुत डेमोक्रेटिक है। तो जो चीज़ें हम जैसे हम नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेकर इतना प्योर इम्प्योर का टैग लगाते हैं, दैट इज नॉट हाउ इट इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेजर हिंदू पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है साउथ ऑफ इंडिया में जाने के लिए, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उन्होंने बना दिया है कि कल्चरली ऐसे होना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाने वाले अच्छे, ये खाने वाले बुरे, ये ऐसा सोचने वाले अच्छे, ऐसा सोचने वाले बुरे, ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इसीलिए उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उनका हिंदुइज्म इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो हर साउथ इंडियन को अपनी लैंग्वेज और अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सेकंड इज वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, विच इज मतलब हम जैसे कुछ हिंदू फेस्टिवल्स जैसे दिवाली होती है तो हम दिवाली पर पूजा वगैरह करते हैं। हमारे लिए इन नॉर्थ इंडिया एंड आई कम फ्रॉम गुजरात, तो हमारे लिए इट्स ऑल प्योरिटी 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 एंड दैट प्योरिटी कम्स फ्रॉम नॉट ईटिंग नॉनवेज। कि आज दिवाली पे आपके घर नॉनवेज नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। जहाँ की उल्टा होता है साउथ ऑफ इंडिया में, सुबह मटन करी और पराठा खाया जाता है एज अ ट्रेडिशन, एज अ रिचुअल ऑन दिवाली। तो बहुत सारी उनकी रिचुअल्स काफ़ी अलग हैं। प्लस जब आप चीज़ें बैन करते हो, जैसे हिजाब बैन किया, तो साउथ ऑफ इंडिया में आपने हिजाब बैन किया मुस्लिम्स के ऊपर, बट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑल टुक इट पर्सनली कि आज उन्होंने हिजाब बैन किया, कल कुछ और बैन करेंगे। लिटरेसी क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी समझ भी काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों को लेकर, तो वो काफ़ी सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप एकदम हिंदू आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो तो दे आर मोर लॉजिकल देन प्रॉबेबली यूपी एंड बिहार, जहाँ पे एजुकेशन भी कम है, लोग स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करें। आप साउथ इंडिया में देखोगे तो पॉवर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों के स्ट्रगल कम है। तो जब हम बात करते हैं कि मुंबई में लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं या वो इतना पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं है, इज ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि मैं रोज सुबह 5 बजे की निकली हुई हूँ अपने घर से, मैं लोकल में ट्रैवल कर रही हूँ, फिर मैं बस चेंज कर रही हूँ, फिर मैं ऑटो चेंज कर रही हूँ, पूरे दिन का काम करके मैं रात को 12 बजे घर पहुंच रही हूँ। उसके बाद आप मुझे बोलोगे पॉलिटिकली अवेयर हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है पॉलिटिकल अवेयर होने का। इसलिए रिक्शा में, ट्रेन में, बस में पॉडकास्ट सुनने चाहिए। बिल्कुल सुनने चाहिए, बिल्कुल सारे टीआरएस के पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपको सुनने चाहिए। तो लोगों के पास क्योंकि इतना स्ट्रगल है लाइफ में कि उनको लग रहा है कि मेरे को अभी लाइफ में और एक हेडेक नहीं चाहिए, आई वुड रादर लिसन कि मैं किसी म्यूजिक कुछ सुन लूँ या मैं कुछ अच्छा ड्रामा देख लूँ वर्सेज मैं पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में एंगेज करूँ।
जो कि साउथ इंडिया में पीपल आर मोर अवेयर, लोगों को पता है कि पॉलिटिकल मेरे एक वोट करने से क्या मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट होने वाला है. सो साउथ इंडिया जैसे अब नॉर्थ इंडिया है बहुत ही रिलीजियस आइडेंटिटी ड्रिवन है कि आप रिलीजन के ऊपर वोट ले सकते हो. साउथ ऑफ इंडिया पे आपको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर वोट लेना पड़ता है. सो आपने कितना लोगों के लिए सोशल वेलफेयर पर काम किया है. नॉर्थ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है अपने माइंडसेट में. साउथ ऑफ इंडिया रिच है, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट जोन्स ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट कैपिटलिस्ट, दे बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंस है, और इसलिए किसी भी नेशनल पार्टी को साउथ ऑफ इंडिया में अपना आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका नेशनल आइडेंटिटी बहुत अलग है. और साउथ इंडिया में इसलिए जो लोकल पार्टीज है हमेशा वही जीतती हैं, क्योंकि लोकल पार्टी लोकलाइज कर सकती है अपने कम्युनिकेशन को, एक नेशनल पार्टी कैसे अपने कम्युनिकेशन को लोकलाइज करे. सो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है.